जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये काम करके फारिग हो जाए, फिर उसके बाद बेल आइकॉन प्रेस कर लें, फिर उसके बाद अब तसल्ली से ना, हो गया ना, अब तसल्ली से बात सुने। आज जिन खबरों पे हमने बात करनी है ना, पहली खबर तो ये है कि वो मियाँ साहब की एक स्टेटमेंट के पीआईए प्राइवेटाइज करके पंजाब ले ले तो वो बड़ा अजाब बन गया। उसके ऊपर कहीं मरियम औरंगज़ेब, कहीं मरियम आज़मा बुखारी, सबको उसकी वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि नहीं भाई हमने नहीं लेना। दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया 9 नवंबर को तारीखी जलसा स्वाबी में होने लगा है। अच्छा, ये जलसा बड़ा होगा, लेकिन 9 नवंबर को क्यों? पहले 9 मई की है, अब 9 नवंबर, और इकबाल डे है, और इकबाल डे पे हमने जो कुछ करना है उस दिन को भी हमने मुश्किल बना देना है। और तीसरी बात ये है जी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच, और मैच में हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान अच्छा खेला, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। 2 विकेटों से हारे हैं, हम हारे हैं, लेकिन सिर्फ 2 विकेटों से। लोग तवक्को कर रहे थे ज़्यादा विकेटों से हारेंगे, बट लेकिन अच्छा रहा। अब ज़रा तफसीलात पे आ जाए जनाब। पहले मियाँ साहब ने अमेरिका गए, वहाँ पे गिले शिकवे कर रहे थे, और फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मरियम तो कहती हैं कि पीआईए हम पंजाब एयरलाइन कर लेते हैं, तो उस पर काम करें, इस तरह की फिजिबिलिटी बनाएं। अच्छा, ये जुमला कहना था कि कोहरामी मच गया। इधर पीआईए की बिडिंग होनी थी। पीआईए की बिडिंग जो है वो ब्लू वर्ल्ड वालों ने दी है, और सिर्फ एक ही बिडर था, कोई बिडर था ही नहीं, और 10 अरब डॉलर दी, 10 अरब रुपये, सॉरी 10 अरब रुपये दी, और वो बेहतरीन पैसा था पीआईए के लिए, लेकिन वो बेट नहीं मानी गई, और उन्होंने कहा जी 85 अरब दें, तो 85 अरब नहीं हुआ, और बात ख़त्म हो गई। मेरे ज़ाती ख्याल में बजाय इस पे कि इस बहस में पड़े कि एक बिडर था, 2 बिडर था, फौरी तौर पर 10 अरब रुपये में पीआईए को दे देना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ अर्से पहले हमारे दोस्त थे मिफ्ता इस्माइल, वो थे वज़ीर ख़जाना। उन्होंने एक बयान दिया कि पीआईए 1 रुपये में भी अगर प्राइवेटाइज होती है तो बेच देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की मिफ्ता ने, इसलिए कि अगर तो पीआईए प्राइवेटाइज हो जाती है 1 रुपये में भी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का अरबों रुपए का खसारा कम हो रहा है। एक मुलाजमीन की फ़ौज ज़फ़र मौज है जो ना काम करती है, जो सिफारिशों पे भर्ती हुई है, जो सरकार सियासी भर्तियाँ हुई हुई हैं, उनके ऊपर आप जो कुछ खर्चे कर रहे हैं वो खर्चे बचेंगे। और यहाँ पर मिफ्ता ने बिल्कुल सही की, लेकिन उस ज़माने में इतना वो पॉलिटिकली तमाशा हुआ कि मिफ्ता को अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ी, हालांकि वो बिल्कुल सही था। अब सूरत हाल ये है कि अब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बारी आ रही है, और 1 रुपया नहीं 10 अरब रुपए मिल रहे हैं। तो भाई जान छुड़ाए इस मुर्दा घोड़े से, इसको पाल पाल के आप कुछ नहीं कर सकते। पीआईए से, स्टील मिल से जान छुड़ाएं, और फिर उसके बाद आप लोगों की बेहतरी करें, और फिर जो प्राइवेट होगा बंदा वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलेगा, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता। तो ये बड़ा अच्छा मौका था पीआईए प्राइवेटाइज करने का उधर। अब लेकिन मसला ये है कि मियाँ साहब की स्टेटमेंट आ गई, लोगों ने कहा पंजाब के पास बड़े पैसे आ गए ना, पंजाब खरीद लेगा पीआईए, तो इसका मतलब है कि 200 अरब रुपया इनके पास है फालतू। अब मामलात कुछ और आगे चले गए हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि पीआईए तो हम खरीदेंगे। इस पर आज़मा बुखारी आ गई। आज़मा बुखारी ने कहा कि भाई पीआईए हम नहीं खरीद रहे, पंजाब नहीं खरीद रहा, तसल्ली रखें। मियाँ साहब ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की, वो जैसे उन्होंने इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, खैर उसमें बुखारी जस्टिफाई नहीं कर सकी। उन्होंने कहा जैसे बच्चों को कहते हैं यार ये खिलौना ले दे, तो मियाँ साहब ने कहा कि मरियम को हम पीआईए ले देते हैं। इस तरह की कोई बात बनाने की कोशिश की, लेकिन बात बनी बिल्कुल नहीं है। अली अमीन गंडापुर, और फिर उन्होंने जो आज़मा बुखारी ने गलत जुमला कहा जो मुझे पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा केपीके में जो जहाज़ होते हैं वो और तरह के होते हैं। जाहिर है वो उनको टॉन्ट कर रही थी, जो चर्स पीने वाले जो नशेई होते हैं उनको हम जहाज़ कहते हैं मजाक में। अच्छा, ये किसी एक सूबे के हवाले से बात कहना मुनासिब नहीं है, उस तरह के जहाज़ पंजाब में ही पड़े हैं, तो इस तरह की बात मुनासिब नहीं लगी मुझे, उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन
बहुत अच्छी बात है, अली अमीन गंडापुर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर वो भी इस मस्बत मुकाबले में शरीक होना चाहते हैं, ये ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ख़रीदें। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी का एक वज़ीर था सरवर ख़ान, इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में, और उसने एक बयान दिया था कि PIA के पायलटों की डिग्रियाँ जाली हैं और इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, और सारी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में कोहराम मच गया था और पाकिस्तान की फ़्लाइटें हर जगह से बंद हो गई। सरवर ख़ान बाद में ये बताते हैं कि उन्होंने ये बयान इमरान ख़ान की ईमा पर दिया था, तो PIA को खुद ही तहस नहस किया और अब खुद ही ख़रीदने की बातें कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन लंबी बात को मुख्तसर करते हैं, ये जो पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक 20 बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट, नेशनलाइज प्रोजेक्ट प्राइवेटाइज ना करें, जिसमें स्टील मिल भी है और जिसमें ये भी है, PIA भी है, पाकिस्तान रेलवे भी है। ये प्रोजेक्ट प्राइवेटाइज कर दें और फिर उसके बाद आम आदमी तक ये सहूलियात पहुँचने दें, आप देखेंगे चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जब तक ये नेशनलाइज रहेंगे तब तक ये मामलात ख़राब रहेंगे। ये तो बात हो गई PIA की। अब ज़रा बात करते हैं, अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि स्वाबी में 9 मई को बहुत बड़ा 9 नवंबर को बहुत बड़ा जलसा होगा। हैरत की बात यह है कि पहले 9 मई को इन्होंने फसाद किया, अब 9 नवंबर को। 9 तारीख से क्या कोई चिल्ला निकाला हुआ है, कोई हिसाब किया हुआ है कि 9 तारीख को ही हमने ये करना है। और 9 नवंबर यौम इकबाल है, उस हवाले से हमारे दिल में इस दिन की बड़ी अकीदत है, लेकिन वो जो है उन्होंने उसी दिन करना है स्वाबी में जलसा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जलसा अच्छा हो जाएगा। स्वाबी में ना इन्होंने इधर उधर जाना है, ना इस्लामाबाद आना है, ना D चौक पहुंचना है, तो स्वाबी में जलसा अच्छा हो जाएगा, लोग आएंगे भी। और स्वाबी इमरान ख़ान के मतवालों का गढ़ भी है, तो वज़ीर आला भी वहाँ पर आ जाएंगे, हुकूमत भी है, वज़ीर भी ले आएंगे, तो वो अच्छी खासी क्राउड हो जाएगा। और बस यही होगा, जलसा अच्छा हो जाएगा, वहाँ पर लोग आएंगे और इमरान ख़ान के हक़ में नारे लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये नहीं होगा कि इमरान ख़ान बाहर आ जाएंगे। तो वो तो आज बुशरा बीबी भी अदालत में जब पेश हुई तो रो पड़ी वो, क्योंकि लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अपने शौहर की ज़िंदगी की डील करके आई हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो अपना मंजी बिस्तरा साथ लेके आई हूँ, मुझे तो आज गिरफ़्तार कर ले, मुझे तो भेजे वापस खान साहब के पास। लेकिन कोई एक कहानी है जो पसे पर्दा चल रही है बुशरा बीबी की रिहाई के सिलसिले में। इमरान ख़ान भी खामोश हैं, कुछ ज़्यादा चीख चिल्ला नहीं रहे, कोई नहीं कह रहे कि वो एक आदमी है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी ऐसी की तैसी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो ये पता नहीं डील हो रही है या डील का पेश खेमा हो रहा है, लेकिन मामला कुछ बेहतरी की जानिब है तहरीक इंसाफ के हवाले से। अली अमीन गंडापुर भी इस्लामाबाद नहीं आ रहे, D चौक नहीं आ रहे, स्वाब भी जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जो वर्कर है ना वो बड़ा तंग है, वो बहुत ज़्यादा तंग है, इसलिए कि वो कहता है अली अमीन गंडापुर तो हमारा कायद ही नहीं है, ये तो 2 नंबर आदमी है और ये खान साहब को फुल फंसवा के आएगा, लिहाजा उसकी पोजीशन भी बड़ी ख़राब है। अब देखें क्या बनता है। आखिर में बात ये कर लेते हैं, आज पाकिस्तान ने 204 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में। अगर पाकिस्तान 20-25 रन और बना लेता तो आज पाकिस्तान ने मैच जीत जाना था। लेकिन फ़खर जमान जैसे प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया के हवाले से घर पे बिठाकर और एक ट्वीट पे नोटिस दे के आपने निकाल दिया और तवक्को कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।